हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा लेटेस्ट हाई बनाया था जो लगभग हमारा 9756 का था, और उसके बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में आते हुए स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था जो लगभग 9400 के आसपास का था, और यहीं से फिर स्टॉक ने एक अप ट्रेंड को दिखाया और स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया। तो अब आप अगर देखेंगे तो जो स्टॉक ने लास्ट का जो हमारा लेवल अचीव किया था वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 5400 के आसपास का था, और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखाया, और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया जो 7590 के आसपास का है। वहीं से स्टॉक में जो है गिरावट आई थी, और ये स्टॉक में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार रेड कैंडल बन रही थी और एक के बाद एक लो ब्रेकआउट हो रहा था और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी। पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है, जो लगभग आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 6100 के आसपास का था। तो स्टॉक ने आज के दिन 6100 के आसपास का ही जो है हमारा सपोर्ट लिया, और यहीं से स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए स्टॉक ने एक अपर सर्किट लगाया। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 4 से 5 दिन तक स्टॉक में धीरे धीरे सेलिंग हो रही थी वो आज के दिन पूरी बाइंग के साथ में कन्वर्ट हो चुकी है और स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है। अब आपका टारगेट कौन सा रखना है दोस्तों? टारगेट एक छोटा सा तो रहेगा जो कि यहाँ पर 6636 का है, जो कि यहाँ पर इस बार लो भी बना हुआ था, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने भी लो बनाया था 6636 का। तो कल के दिन एक तो ये छोटा सा टारगेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट तो है नहीं। पर आपको क्या करना है, क्योंकि स्टॉक अभी हमारा इसी लेवल के पास में पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ था, जिसकी वजह से पहला एक छोटा सा टारगेट आपका ये रहेगा। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ गया था तो ये एक टारगेट था 7000 के आसपास का, जो लगभग 7044 का था, और फिर उसके बाद टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा 7300 का। तो ये दो तीन आपके छोटे छोटे टारगेट हो गए। उसके बाद बड़े टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था वो हमारा इस कैंडल का हाई था 7590 का। स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो स्टॉक का जो आज का लो बना हुआ है, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो हाई बनाया इसी के आसपास का आप सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। साथ ही स्टॉक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अब ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टॉक में ये जो टारगेट है 7590 के आसपास का, ये अचीव होने के लिए बहुत जल्द स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। जो सबसे पहला सपोर्ट टारगेट रहेगा 7044 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 7300 का, और फिर आपको रहेगा 7590 के आसपास का। ये टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा गिरावट में दिखा सकता है, और उसके बाद फिर से स्टॉक हमारा इस हाई को अचीव कर सकता है। पर ये सभी लेवल आपको तब मिलेंगे जब एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे, और स्टॉक का जो लो है जैसे यहाँ पर लो बना फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाए, तो अब आपको स्टॉक का सपोर्ट लेवल इसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को अगर फॉलो करेगा तो इस लो के बाद यहाँ पर लो बना फिर स्टॉक और ऊपर लो बनाएगा। जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनती है आपको किसी भी कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और स्टॉक ने हमारे इस लेवल को जब तोड़ा तो कितनी गिरावट आई, तो 4 दिन में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी और स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई थी। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।